आज हम आपके लिए बना रहे हैं 4 डॉट ब्लाउज और आपने इसको अच्छी तरह देखना है और समझना है ताकि आपको 4 डॉट ब्लाउज जो सही ब्लाउज है वो बनाना आ जाए। ले जी, अब हम शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए 4 डॉट का ब्लाउज जो है ना उसको काटने लगे हैं। उसको काटने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है वो कटिंग के दौरान मैं आपको बताऊंगा। 15 इंच का ब्लाउज हमने बनाना है। ये 15 इंच है। यहाँ से हमने आधी इंच का सीम लॉस छोड़ना है। जब हम कटिंग करते हैं कपड़े की उसमें सीम लॉस छोड़ना पड़ता है। जब हम पैटर्न काटते हैं उसमें हम सीम लॉस मतलब मार्जिन हम नहीं छोड़ते। डॉट लेंथ इसकी 10.5 है। आपने ध्यान से देखना है, मेरी थोड़ी स्पीड ज़्यादा है ज़रा। डॉट लेंथ आ गई, अंपायर लेंथ आ गई और ब्लाउज लेंथ आ गई। यहाँ पर हमने सिर्फ इसको 1.25 इंच का रखना है क्योंकि हुक्स लगाने के लिए हमें अलहदा उसमें फेसिंग टेप लगानी पड़ेगी। शोल्डर की लाइन, डॉट लेंथ, अंपायर लाइन, ब्लाउज लेंथ। शोल्डर हमारा इसका 14 इंच है जो कि हम शोल्डर रखेंगे 13.5 इंच। शोल्डर हम 14 पर काटेंगे, 13.5 इंच शोल्डर खुद ही आ जाएगा। सीधी लाइन लगाई। नेक का स्टार्टिंग निशान कोई भी नेक हो, कॉलर के अलावा बैन के अलावा कोई भी नेक हो, आपने स्टार्टिंग का निशान जो है HPS जिसको कहते हैं वो आपने 3 इंच पर लगाना है। कंधा आपने 1 इंच डाउन करना है। ये आपने 1 इंच लाजम कंधा डाउन करना है। अगर आप कंधा डाउन नहीं करेंगे आपके यहाँ पर झोल आएंगे, पकड़िंग आएगी, क्रीज उसमें बनेगी, वो नहीं बननी चाहिए और आर्म होल आपका सही नहीं बैठेगा। 6.25 इंच हम इसको डाउन करने लगे हैं। फिटिंग लोग पहनते हैं लेकिन इस तरह की फिटिंग भी अच्छी नहीं होती जिसमें कि खिंचा दे बंदा। ठीक है, फिटिंग हो लेकिन अपनी लय में फिटिंग हो। डॉट की चौड़ाई हम रखेंगे स्टार्ट 3.5 इंच, 3.5 इंच। डॉट हमारी बन गई। अब हम इसका बनाएंगे एक साइज। बस्ट 34 है, उसको हम 2 इंच की या 2.5 इंच की लूजिंग देंगे। अपर बस्ट जो है वो 33.5 है, उसके हिसाब से हम देंगे उसको लूजिंग। पॉइंट बस्ट 10.5 का जहाँ पर निशान है, जहाँ पर डॉट लेंथ होती है उसको हम 2.5 इंच की लूजिंग देंगे। हमने सिर्फ बस्ट का निशान लगाया, ये अपर बस्ट है और ये बस्ट है। अब हमने इसका साइज बनाना है हमारे हिसाब से। इसको जो डाट पड़ेगी वो 1.5 इंच की डलेगी। डेढ़ इंच की डाट आ गई। डाट की शेप जो है वो यूं जानी चाहिए। दूसरी साइड से भी ऐसे ही जानी चाहिए। बच्चों आपने ध्यान से देखना है क्योंकि ये चीज़ें हमारे हाथ पर बैठी हुई हैं जिसकी वजह से हम फौरी तौर पे काम को कर लेते हैं। हमारे हाथ पर ये सारी शेपें बैठ चुकी हैं। इसकी जो वेस्ट है वो अपनी इसकी वेस्ट 26 इंच है। हमने इसको सिर्फ 1 इंच की लूजिंग देनी है ताकि कपड़ा जो है अपनी लय पर बैठे, वो उसको खिंचाव तनाव ना आए। 27 इंच हम इसकी वेस्ट रखने लगे। ये हमने निशान लगा दिया यहाँ पर। ये सेकंड वेस्ट जो है ये भी इतनी ही होगी। ये निशान लग गया। अब हमने
यहाँ से 1.25 इंच इधर जाना है, कुछ नहीं करना आपने। यहाँ से आपने 1.25 इंच, 1 इंच, 1 पॉइंट आपने इधर जाना है, कोई मसला नहीं है। इधर हम गए, यहाँ से हमने साइड डार्ट का निशान लगाना है। साइड डार्ट को हमने 1 इंच से 1.5 इंच तक, 1.25 इंच तक हमने ये साइड डार्ट डालनी है। साइज़ छोटा है इसलिए हम इसकी डार्ट जो है 1 इंच की डालेंगे। जैसे जैसे साइज़ बड़ा होगा ये डार्ट का जो साइज़ चौड़ाई है ये ज़्यादा होती जाएगी। 1 इंच की डार्ट के साथ ये हमारी शेप निकल आई। अब हमने करना क्या है, इस लाइन को यहाँ से सीधा करना है। उसके बाद इस वाली लेंथ को हमने मैच करना है। ये 5 इंच आ रही है, इसी 5 इंच को उठा के हमने यहाँ पर ले जाना है। बस्ट का और वेस्ट का आपस में तालमेल मिलाने के लिए ये वाला जो साइज़ है इसको हम बनाते हैं। आपके सामने मैं अब बस्ट का और वेस्ट का निशान लगाऊंगा, आप देख लीजिएगा कि कैसे लगता है। ये लें जी, ये मेरा इसका निशान लग गया। जब मैंने इसको बिठाना है तो ये एक जैसा ही साइज निकलेगा। ये हमारा आर्म होल आ गया। आर्म होल हमारा ये आ गया।